हेलो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो जातक स्टोरीज़ के ऊपर है। आज जो हम पीडीएफ रीड करेंगे वो इंट्रोडक्शन टू द जाताज स्टोरीज़ है फ्रॉम बुद्धिस्ट बर्थ स्टोरीज़। ठीक है, इसमें बेसिकली फर्स्ट हमें बताया गया है कि जातक स्टोरीज़ होते क्या है। हम जातक स्टोरीज़ कहें किसे, तो जातक स्टोरी जो होते हैं वो कलेक्शन ऑफ एंशिएंट बुद्धा टेल्स हैं जो डिस्क्राइब करते हैं प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा बिफोर द इनलाइटमेंट। इन दिस स्टोरी, स्पेशली इस स्टोरी में हम क्या देखते हैं कि बुद्धा को डिफरेंट फॉर्म में अपीयर किया जाता है, जैसे कभी एनिमल के फॉर्म में, कभी ह्यूमन के फॉर्म में, कभी बर्ड के फॉर्म में, है ना। और ये जो फॉर्म है कहीं ना कहीं आपको एक टीचिंग देगी, एक लास्ट में एक मॉरल वैल्यू देगी, मॉरल टीचिंग देगी। ठीक है, इस जातक स्टोरी में हम देखते हैं कि जो लैंग्वेज यूज किया गया है वो पाली लैंग्वेज यूज़ किया है। अगर आपने वैदिक पीरियड पढ़ा होगा, इन स्पेशली लेटर वैदिक पीरियड, हम क्या देखते हैं कि हम संस्कृत का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट देखते हैं। ये इससे क्या होता है कि सिर्फ जो अपर क्लास लोग हैं, ब्राह्मण है, उस वही लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर पाता है ना। तो जातक स्टोरी की सबसे ब्यूटीफुल थिंग ये भी है कि ये जो लैंग्वेज है वो कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया है, उन्होंने पाली लैंग्वेज का यूज़ किया है, जिससे क्या होता है ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पाली लैंग्वेज कॉमन पीपल तक ईजिली पास ऑन हो सकता है, और कॉमन पीपल जो मास पीपल है ना, वो ईजिली उस टेल को, उस स्टोरी को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है जो हम जातक स्टोरीज़ में देखते हैं। ठीक है, तो जातक स्टोरीज़ में बेसिकली बुद्धा का जो बॉन्ड है डिफरेंट फॉर्म में देखा गया है, और उस फॉर्म से हम देखते हैं जैसे ह्यूमन के फॉर्म में, कभी एनिमल, कभी बर्ड, और उस फॉर्म में हम उस कैरेक्टर में क्या करते हैं, एक मॉरल वैल्यू, एक मॉरल टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। मतलब हम कोई भी जातक स्टोरी पढ़ रहे हैं तो हम उसके एंड में क्या देखेंगे, एक मॉरल लेसन देखेंगे। आई होप जातक होता क्या है वो आपको समझ आया होगा। ठीक है, हम देखते हैं जातक कौन कौन से जातक होते हैं। जैसे एक इम्पॉर्टेंट है जो हम जिसको बोलते हैं शिह शमा जातक, जिसमें हम देख रहे हैं द एस इन द लायन स्किन। एस मतलब पता ही है, डंकी, गधा, है ना, लायन स्किन कि लायन का स्किन। इस लाइन से ही स्टोरी पता चल रही है। मैं पढ़ के बताती हूँ, रुको। क्या है यहाँ पे लिखा, वंस अपॉन अ टाइम while Brahmadatta was regaining in Banaras, the future Buddha was born one of the peasant family, and when he grew up, he gained his living by tilling the ground. ये बताया गया है कि कैसे एक समय की बात है कि ब्रह्मदत्ता जो है वो बनारस में रह रहा है, रूलर है, वो उस जगह पे रहता है। ठीक है, और फ्यूचर बुद्धा, मतलब अभी बुद्धा का जन्म नहीं, जो फ्यूचर बुद्धा आने वाले हैं उनका इस टाइम पे जन्म हो गया है। किस फैमिली में, तो पीजेंट फैमिली में इनका जन्म हो चुका है, और वहीं वो ग्रो करते हैं, और वो कहीं ना कहीं अपनी एग्रीकल्चर के थ्रू, है ना, अपना लाइफ का सस्टेन करते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो हॉकर है, जो सेलर होता है ना, जो वन प्लेस टू एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक अपनी सामान को कैरी करके लेके जाता है। किस पे कैरी करता है, गधे पे। जब वो फॉरेस्ट एरिया में पहुंचता है ना, जब वो फॉरेस्ट एरिया में पहुंचता है तो उसको लायन का क्लोथ पहना देता है कि जिससे आसपास की जो फॉरेस्ट में एनिमल है उसके डर से उस पर कोई अटैक ना कर सके, उस ट्रेडर पे कोई अटैक ना कर सके। ठीक है, ये बात जो है ना उसको लगा, किसको, जो ऐस है, गधा को लगता है क्यों ना मैं थोड़ा सा मतलब अपने पावर का यूज़ करूँ। वो आसपास की विलेज एरिया में चला जाता है। जब सेलर क्या होता है, इधर उधर बिजी होता है अपने सामान को बेचने में, तो ऐस क्या करता है, पास की विलेज में चला जाता है और सबको डराने लगता है। ठीक है, तो ये जब डराता है ना, तो इसकी अब डरा रहा होता है तो इसको बहुत खुशी होती है, इसको हंसी आ जाती है और बहुत हैप्पी होता है ना, ऐसे होता है ना, अपनी खुद ही आवाज़ निकल जाती है, तो इसकी आवाज़ ही निकल जाती है।
तो जो यहाँ पे बॉर्न हुआ है बुद्धा का, है ना, एक पीजेंट फैमिली में, वो ये यहाँ पे रहते हैं। ये कहते हैं कि दिस इज़ नॉट अ लायन रोअरिंग, मतलब ये जो आवाज़ है वो लायन की है ही नहीं, है ना। तो फिर कहते कि ये तो जो वॉइस है वो किसकी वॉइस है, एस की वॉइस है। और ऐसे क्या करते हैं, जो विलेज मैन होते हैं वो इनको ब्रूटली पीटते हैं, इस गधे को बहुत पीटते हैं, और इसकी जो स्किन है, लायन का स्किन था इसकी बॉडी पे, उसको रिमूव करते हैं और इसको मार देते हैं। तो इस स्टोरी से आपको क्या पता चला, आपको एक मॉरल लेसन सीखने को मिला कि कभी भी आप अपने पावर का मिसयूज़ करेंगे तो फिर आपका एंड है ना। क्योंकि ऐसे अपने गधे चाहता तो वो पूरी जीवन उस अच्छे से यूज़ करता तो बहुत अच्छे लाइफ जीता, मतलब जब तक जी सकता था। बट इसने क्या किया, अपने पावर का मिसयूज़ किया और इसकी डेथ हो जाती है। तो यही इस जातक में क्या बताया गया है, इसका मोरल वैल्यू क्या है कि कभी भी आप अपनी पावर का मिसयूज़ करेंगे तो फिर आपका लाइफ एंड हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अपने पावर का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। हमने फर्स्ट जातक देख लिया, हम सेकंड जातक को देखते हैं। सेकंड जातक स्टोरी क्या है, द टॉलकेटिव टर्टॉइज। टर्टॉय कौन होता है, कछुआ, है ना। टॉलकेटिव मतलब क्या होता है, जो बातूना होता है ना, बात दिन भर बात करने को मिल जाए तो वो बात करते रहे, है ना। इस जातक में क्या बताया गया है, इस जातक में बताया गया सेम। अब देखो बुद्धा का कैसे जन्म, उसमें क्या होता है, पीजेंट फैमिली में बॉर्न हुआ था उनका। अब कहाँ जन्म हुआ है बुद्धा का, इसको रीड करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, व्हेन ब्रह्मदत्ता वॉज रेंज इन बनारस। ब्रह्मदत्ता कहाँ रह रहे हैं, बनारस में रह रहे हैं। और उनका जो बुद्धा का जो बॉर्न है, जन्म है, वो कैसा हुआ है, मिनिस्टर के फैमिली में। और मिनिस्टर के फैमिली में हुआ है तो ये एडवाइज़र बनेंगे, है ना। तो एडवाइज़र बनते हैं कौन, बुद्धा, मतलब जो फ्यूचर बुद्धा आने वाले हैं वो भी एडवाइज़र हैं ब्रह्मदत्ता के कोर्ट के। क्लियर। यहाँ पे क्या होता है कि जो किंग है ना बहुत बोलता है, मतलब अननेसेसरी किंग जो है बातें करते हैं। ये बुद्धा को, मतलब मिनिस्टर को पसंद नहीं आता। क्यों, क्योंकि अननेसेसरी बातें करना जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसकी सिंबल्स नहीं है, है ना। तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, बट उनको समझ नहीं आता है कि इस रूलर को समझाए कैसे। तो एक समय की बात है कि एक पॉन्ड होता है हिमालय के पास, रीजन है वहाँ पे एक पॉन्ड है। इसमें यहाँ पे दो डक्स होते हैं, वाइल्ड डक होते हैं। तो कछुआ से कहते हैं कि तुम्हें चलो मैं दूसरे प्लेस लेके चलता हूँ, अच्छा वाला प्लेस है ना वहाँ लेके चलता हूँ, तुम यहाँ बोर नहीं हो जाते रहते रहते। कहता हाँ मैं तो बोर हो जाता हूँ। तो कहते कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लेके चलूँगा, ठीक है, लेके चलूँगा। कहता है तो मैं तो फ्लाई नहीं कर सकता, मैं तो उड़ नहीं सकता। कहता है कोई बात नहीं, हम उड़ सकते हैं, हम तुम्हें ले जाएंगे। तो कहता है ठीक है मैं चलूँगा। तो ये क्या करता है, एक बड़ी सी स्ट्रिक लाता है और यहाँ पे एक डक पकड़ता है, एक यहाँ पे। तो टर्टल को बोलता है कि तुम एक यहाँ से पकड़ो, अपने मुंह से यहाँ से पकड़ो, और मैं उड़ाते उड़ाते लेके जाऊँगा और तुम अपनी मुंह मत खोलना, ठीक है। कहता है ओके। और ये लोग लेके चलते हैं। बट रास्ते में क्या होता है कि जब देख रहे हैं, बच्चे यहाँ से देख रहे होते हैं, है ना, कि अरे कछुआ उड़ रहा है, तो ये चिल्लाने लगते हैं कि देखो देखो कछुआ उड़ रहा है, देखो देखो कछुआ उड़ रहा है ना। तो इस बात से कछुआ की गुस्सा आ जाता है कि तुम लोग मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो। और वो क्या करता है, जैसे ही बोलता है तो क्या होता है, उसकी मुंह खुल जाती है ना। अब ये स्ट्रिक को होल्ड कर रखा था, अब बोलने से क्या होता है, स्ट्रिक होल्ड नहीं कर पाता, वो नीचे गिरता है। तो इस मिनिस्टर को बुलाते हैं किंग और कहते हैं इसकी डेथ कैसे हो गई। तो वो कहता है ज़्यादा बोलने से। तो कहते हैं ज़्यादा बोलने से, जी महाराज कैसे। तो ये दो डक थे, वो लेके जा रहे थे इसे फ्लाई करके। उन्होंने बोला था कि बोलना नहीं है, फिर भी जब बच्चे चिल्लाने लगे तो इनको गुस्सा आ गया, किनको, कछुए को गुस्सा आ गया। और वो क्या करता है, स्ट्रिक को होल्ड करना छोड़ देता है। ऑफकोर्स जब बोलेगा तो अपने आप मुंह से स्ट्रिक ख़त्म हो जाएगा कनेक्शन, और वो सीधा नीचे धड़ाम से गिरता है ना। तो इस वजह से हम देखते हैं कि राजा, वो मिनिस्टर कहते हैं इस वजह से हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। उस टाइम पे टर्टल को नहीं बोलना चाहिए था अननेसेसरी, क्यों उसने बोला। तो इससे इनडायरेक्टली किंग को लगता है कि हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा अननेसेसरी बोलता हूँ, मुझे भी नहीं बोलना चाहिए। और इस
ऐसे उन्होंने क्या मोरल लेसन दिया? मोरल लेसन ये दिया कि जो बहुत ज़्यादा हमें नहीं बोलना चाहिए। दूसरा, जो बहुत ज़्यादा वाइज मैन होते, बुद्धिमान होते हैं ना, वो अननेसेसरी टॉक नहीं करते। तो ये 2-3 लेसन हमें इस वाले स्टोरी से मिला है। जो कौन सी जातक स्टोरी है? द टॉलकेटिव टर्टवाइज। क्लियर? जिसको हमने कच्चापा जातका कहा है। 2 हमने पढ़ लिया, 2 जातक पढ़ लिए, तीसरी जातक में क्या स्टोरी, हम उसको देखते हैं। ठीक है, हम तीसरी जातक को देखते हैं। जातक स्टोरीज क्या है? द जैकल एंड द क्रो। इसमें बेसिकली ये होता है, जैकल एंड द क्रो में जम्बू खादका जातक, जम्बू खादका जातक कहा गया है। जैकल जो लोमड़ी होते हैं, जो क्रो होते हैं। इसमें भी सेम है कि एक लॉन्ग अगो, मतलब बहुत बहुत साल पहले की बात है कि व्हेन ब्रह्मदत्ता वाज रिगेनिंग इन बनारस, तब बोधिसत्ता, अब जो बुद्धा है उसका जन्म कैसा हुआ है? ट्री गॉड में उनका बॉर्न हुआ है। पहले हमने देखा था ब्राह्मण पीजेंट फैमिली में बॉर्न हुआ था, फिर एक एडवाइज़र कौन से फैमिली था, एक तो हमने देखा जो पीजेंट फैमिली में हुआ था, हाँ, जहाँ पे वो खेती करके अपनी लाइफ को सस्टेन कर रहे थे। फिर हमने देखा कि एक मिनिस्टर के घर में उनका जन्म हुआ, जहाँ पे वो एडवाइज़र बन जाते हैं ब्रह्मदत्ता के। ठीक है, तीसरा हम ये देखते हैं कि जैकल और क्रो में कि बुद्धा जो बोधिसत्ता है उनका जो किस में बॉर्न हुआ है? ट्री गॉड में। ठीक है, हम देखते हैं कि 2 क्रो, एक होते हैं जैकल जिसको लोमड़ी कहते हैं, और हम देखते हैं एक क्रो होता है, कौवा होता है। ठीक है, कौवा क्या होता है ना, ब्रांच पे बैठ करके ट्री खा रहा होता है, ईटिंग, अपने फ्रूट्स को खा रहा होता है, जम्बू फ्रूट्स होते हैं उसको ईट कर रहा होता है। ये चीज़ देखता है जैकल यहाँ से कि अरे ये तो फ्रूट्स खा रहा है, बट इसके कोई एफर्ट नहीं लगाने इस फ्रूट को खाने में, है ना। तो ये सोचता है कि क्यों ना मैं इसकी तारीफ़ करूँ। कौवे की आवाज़ अच्छी होती है? नहीं होती है। तो ये कहता है कि तुम्हारी वॉइस जो है ना बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो कौवा क्या हो जाता है? बहुत खुश हो जाता है कि अरे वाह, मेरी वॉइस अच्छी लगी इसको, है ना, कभी किसी ने ऐसी तारीफ़ नहीं की। तो कहता है थैंक यू, और तुम्हारी भी वॉइस अच्छी है। उसने भी उसको रिटर्न में तारीफ़ कर दिया। तो कहे नहीं, तुम्हारी तो बहुत अच्छी है। तो कौवा बहुत खुश हो जाता है और कहता है, खुशी से क्या करता है, पेड़ को हिलाता है, बहुत ज़्यादा पेड़ को हिलाता है। तो उससे क्या होता है, फ्रूट्स नीचे आ जाते हैं, फ्रूट्स नीचे गिर जाते हैं। तो दोनों बहुत चालाकी से इसने क्या कौवे की मतलब रियलिटी ना बता के कि हाँ, मतलब उसकी मतलब जो कमी है उसको वो नहीं बता रहा, है ना, जबकि वो कमी है, उसको बस उसके फ़ायदे के लिए उसकी तारीफ़ कर रहा है। और जैसे फ्रूट्स गिरते हैं तो वो खाने लगता है, मतलब दोनों, ये भी नीचे आके खाने लगता है। तो जो गॉड ट्री थे, जो बुद्धा थे, है ना, ये ट्री है अभी, गॉड है, ट्री गॉड है। तो ये एक दूसरे फॉर्म में आते हैं और इन्हें पनिश करते हैं, स्पेशली जैकल को, लोमड़ी को, है ना। तो इससे ये लेसन मिलता है कि अगर आपकी कोई तारीफ़ कर रहा है तो उसे आप देखिए कि अब क्यों कर रहा, है ना, कहीं इसका कोई बेनिफिट तो नहीं है ना, जो कर रहा है इसलिए कि आपसे बेनिफिट ले सके। तो उसको भी एक बार गॉड कोई ना कोई फॉर्म में आते हैं और उसका बदला ज़रूर लेते हैं। तो इससे ये मिलता है कि आपको कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, है ना। तो ये इसका मोरल वैल्यू ये है। तो हमने 3 जातक स्टोरीज़ पढ़ी। चौथा देखते हैं बर्थ जो है ग्रेट फिजिशियन, मतलब बुद्धा का कैसा बर्थ हुआ है, एज अ ग्रेट फिजिशियन हुआ है, जिसको मुहा सधा जातका कहा गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बुद्धा जो है एक फिजिशियन में बॉर्न हुआ है इनका, और एक लेडी होती है, वो क्या करती है, पानी लेने रिवर के पास जाती है और बच्चे को यहीं रख देती है, और शायद वो थोड़ा फ्रूट्स और कुछ और लेने चली जाती है। देन क्या होता है ना कि एक डेमोन जो होती है, जिसको चुड़ैल कहते हैं, वो आती है और इस बच्चे को उठा लेती है। और फिर बच्चा जो होता है ना, मतलब जो रूप धारण करती है वो सेम इस लेडी की तरह करती है। तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि किसका बच्चा है। तो ये चीज़ ये सॉल्यूशन करने के लिए वो जाती है कहाँ पे, बुद्धा के पास। बुद्धा भी कौन है, फिजिशियन है, मतलब फिजिशियन के पास जाती है
फिजिशियन के पास जाती है कि देखो मेरा बच्चा है, कहते नहीं मेरा बच्चा है, ठीक है। तो ये कहते हैं जो फिजिशियन है हमारे, वो कहते एक काम करो, कोई नहीं मैं बताता हूँ किसका बच्चा है, मैं इस बच्चे को होल्ड करता हूँ, तुम इसकी पैर पकड़ो, ये इसकी हाथ पकड़ेगी, है ना, इसका हाथ पकड़ो, तुम पैर पकड़ो। बट जो रियल मदर होती है वो ये चीज़ करने से इनकार कर देती है। और जो इसकी मतलब जो डेमोन में आई थी चुड़ैल जो है वो क्या करती है, इसके हाथ ज़ोर से पकड़ के खींचने लगती है। तो इस बात से जो बुद्धा है मतलब फिजिशियन जो है उनको समझ आ जाता है कि असली माँ जो है वो कौन है ना। है ना, यहाँ पे देखो क्या कह रही है, लॉर्ड आई एम यक्षिणी, मतलब मैं यक्षिणी हूँ, मतलब हर दोनों क्या कह रही है, मैं यक्षिणी हूँ, मैं यक्षिणी हूँ। बट ऐसा नहीं होता, जब जब ये खींचने से, पैर खींचने से इनकार कर देती है, इसका मतलब इसकी जो रियल मदर है वो कौन है, ये है ना। तो इसलिए वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उस बच्चे को अपनी माँ तक पहुँचा देते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे पता चला है कि हाँ बुद्धा के कैसे बर्थ हुए, उन्होंने किस किस मतलब स्टार्टिंग से वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना। देखो किसी में भी एडवाइस देने वाले कौन है, बुद्धा है, जिनका फ्यूचर में बुद्धा में जन्म होगा, बर्थ होगा। पहले वो फिजिशियन में उनको बताया गया है, फिर उनको एक एडवाइज़र के रूप में कंसिडर किया गया, एक गॉड के थ्रू, है ना, ट्री गॉड। तो ऐसे जातक स्टोरीज़ लिखे जाते हैं और 2-3 जातक स्टोरीज़ हैं, वो आप 1-2 बार देख लेना। और देखो जातक स्टोरीज़ जो हैं हमारे इंडिया में थे, वो धीरे धीरे कहाँ चलेंगे, पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होंगे। कैसे, क्यों? तो पहले देखो हम जो इंडिया का जो कल्चर है वो थ्रू ट्रेड एक्सचेंज होगा, वर्ल्ड के साथ हम एक्सचेंज करेंगे ट्रेड के थ्रू, है ना, कल्चरल एक्सचेंज के थ्रू। जैसे हमने देखा था कि इंडिया में, एक मिनट, इंडिया में देखते हैं जब इंडो ग्रीक आते हैं, है ना, तो उसके रूलर होते हैं एक मिलांदर। तो मिलांदर क्या होते हैं, एक बोधिसत्ता की थ्योरी से इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और मिलांदर ने अपनी जो रिलीजन है उसको छोड़ करके बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा उनका कल्चरल एक्सचेंज हुआ है, कहीं ना कहीं हम ट्रेड किए हैं उनसे, उन्होंने हमारे से ट्रेड किया है। तो उन्होंने जातक स्टोरी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं कि वाह क्या स्टोरी है ना। कितने लोग समझ जाते हैं और इनको इनडायरेक्टली बोल करके समझ जाते हैं। इनडायरेक्टली मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया था ना कि राजा बहुत ज़्यादा बोलता था, जो कि एडवाइज़र को ये अच्छा नहीं लगता था कि राजा इतना बोल रहा है, इससे बहुत चीज़ वो अपने मुंह से बोल देता था, पता भी नहीं चलता था उस रूलर को कि मैंने बहुत चीज़ बोल दी है। तो एडवाइज़र बहुत परेशान था कि कैसे समझाऊं। तो उसने टर्टल का एग्जाम्पल लिया था कि टर्टल को नहीं बोलना चाहिए था जब वो फ्लाई कर रहा था, है ना, तभी तो वो फ्लाई कर रहा होता, बच्चे चिल्ला रहे होते, तो वो क्या करता है, छड़ी को छोड़ देता, बोलने लगता है और बोलने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो उसको उस टाइम पे क्या होना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए था। तो वही इस लेसन से उसने राजा को समझाया, है ना, कि इसकी अननेसेसरी बोलने की वजह से इसकी डेथ हो गई। तो ये जो वाओ मतलब इनडायरेक्टली समझाना, यही जातक स्टोरी है कि आप डायरेक्टली ना बोलकर दूसरे एनिमल्स की एग्जाम्पल लेकर के आप एक मोरल वैल्यू, मोरल लेसन देना चाह रहे हो उस वाली जातक स्टोरी में पेड़ एनिमल्स को रिप्रेजेंट करके। तो ये जातक स्टोरी है, इससे बहुत इम्प्रेस्ड हुए कौन, ऑफ कोर्स वेस्टर्नर, है ना। तो वो इम्प्रेस्ड हुए और उन्होंने क्या किया, हम देखते हैं कि थ्रू दी ट्रेड अरब में, स्पेन में, है ना, यूरोप में, ये जो थ्योरी है, ये जो जातक स्टोरीज़ का ट्रेडिशन है, ये मूव करता है ना, और पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होता है। तो यही थी जातक स्टोरी की पूरी स्टोरी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।